रक्त भी समर्पित करते हो, अंग बलि भी होती है, पशु बलि भी होती है, सारी चीजें होती हैं। और मदिरा की बात आती है तो इस जहर को समर्पित कर देना और उनके नशे में आपको रहना है, आपको मदिरा के नशे में नहीं रहना। शमशान में जाओगे, आप चिता के सामने बैठोगे, आप सर की तरफ जब पूजते हो, शक्तियों को पूज रहे हो, महाशक्तियों को पूज रहे हो। अगर आप पैर की तरफ बैठ के उत्तर की ओर मुख करके पूज रहे हो तो प्रेत शक्तियां जागृत हो, इतर योनि की शक्तियां जागृत हो। हनुमान जी को हम देखते हैं, हनुमान जी काफी सात्विक देवता माने जाते हैं। मतलब हनुमान जी अघोर मार्ग में भी साध्य होते हैं। बिल्कुल चलते हैं। मरकटेश्वर के रूप में जो है हनुमान जी को शमशान में पूजा जाता है। मरकट वाले बाबा नाम का मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है। शमशान में मैंने कई मंदिर देखे हैं जहाँ हनुमान जी के मंदिर होते हैं। माँ काली के साथ भी हनुमान जी चलते हैं, भगवान शिव के साथ उनके गला के रूप में भी चलते हैं। तंत्र में जो मूल स्वरूप है हनुमान जी का, वो पंचमुखी हनुमान का स्वरूप। एक गृहस्थ के लिए वो शांत रूप में चलते हैं, और एक तंत्र मार्ग में जो होता है तो वो वहाँ पे उनका स्वरूप उग्रात्मक हो जाता है। ठीक घर में इसलिए बोला जाता है कि गृहस्थ को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, बाहर कर लो, धर्म में मत करो। अघोरी रुद्रनाथ जी, जय श्री महाकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल आदेश। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक और बार हमें समय दिया अपना। जी तो जैसे कि हमने पहले भी 2 पॉडकास्ट साथ में करे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स उस पर प्राप्त हुआ है। तो उसी कुछ लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बात कीजिए, इस टॉपिक पर भी बात कीजिए, लोगों को जो कन्फ्यूजन लगता है। तो कुछ लोगों के भी सवाल है, कुछ मैंने अपने भी इसमें ऐड ऑन करते हुए इस पॉडकास्ट को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। कि जैसे कि हम ना देखते हैं कि जो साधना होती है, तंत्र मार्ग होता है, इसके अंदर एक सेक्रीफाइस का बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता है, रक्त का बलिदान देना पड़ता है, ऐसा बहुत सुनने में आता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि तंत्र मार्ग में रक्त का बलिदान दिया जाता है? सबसे पहली बात, बलिदान का अर्थ होता है समर्पण का। आप किसी भी चीज़ को समर्पित कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ बात रक्त की आती है तो बिल्कुल होता है। तामसिक जो पद्धति होती है, आप कह सकते हैं तामसिक मार्ग में, वाम मार्ग में रक्त का बहुत महत्व होता है अपने आप में। क्योंकि शक्तियाँ कहीं ना कहीं रक्त से जुड़ती हैं। अगर साधक जो है किसी की साधना कर रहा है, किसी उग्र शक्ति की, महाविद्या की, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि वहाँ पे कोई महाविद्या रक्त नहीं ले रही है। उनकी योगनियाँ, उनकी डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, हंकिनी, राकिनी, लाकिनी, इस तरह की कई योनियाँ वहाँ पे होती हैं जो कि रक्त का पान करती हैं, ठीक है। और जो महाविद्याएं होती हैं उनमें से कुछ ऐसी महाविद्या, उग्र तामसिक महाविद्याएं जो होती हैं जो कि रक्तपान करती हैं, तो वो संहारक रूप में करती हैं, वो ऐसे नहीं करती हैं। साधक का रक्त कोई महाविद्या नहीं पान करेगी, ठीक है। और कोई भी महाविद्या अपने किसी भी मत का या किसी भी संतान का रक्तपान नहीं करती है। वो संहारक मुद्रा में जब आती हैं तब वो रक्त लेती हैं, पर वो अपने अनुसार उनके होता है कि किस शत्रु का उनको रक्तपान उस समय करना है। अपने संतान की, अपने सृष्टि की सुरक्षा के लिए जब वो ये करती हैं तब वो अलग बात होती है। लेकिन उससे पहले जो समर्पण किया जाता है रक्त का, वो बिल्कुल होता है, रक्त का विधान बिल्कुल होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और होती है, साधक का जो रक्त होता है वो महाविद्या तक अवश्य जाता है। वो इसलिए जाता है, उसका कारण होता है कि रक्त में जो है सबसे पहले ऊर्जा जागृत होती है। मतलब जितनी भी ऊर्जा होती है वो सबसे पहले रक्त से कनेक्ट होती है, वो सबसे तीव्र माध्यम होता है उसका। तो जितनी भी अपने अंदर के हेलो आप नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो जो है साधक अपने रक्त के माध्यम से अपने इष्ट को समर्पित करता है। अगर कोई उग्र महाशक्ति है वो तो वो नकारात्मकता को दूर करने के लिए रक्त दिया जाता है। दूसरी कई चीज़ें, कई विधान तंत्र में ऐसे होते हैं जिनमें रक्त का प्रयोग होता ही होता है। आपको किसी योगिनियों को किसी काम के लिए भेजना है या कुछ ऐसा करना है, आपको उनसे कोई कोई भी आपके अपना अनुग्रह उनके समक्ष प्रस्तुत करना है, तो आपको उसमें रक्त उनको देना पड़ेगा अगर वो रक्तपान करने वाली हैं। तो हर योगिनी नहीं करती है, उनमें से कुछ होती हैं जो कि बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे माँ दुर्गा के साथ चलने वाली चीज़ें वो इतना नहीं करती हैं। उनमें से कुछ होती है जो करती हैं, माँ काली के साथ जो चलते हैं 64 की 64 करती हैं। तो महाविद्याओं के साथ चलने वाली 64 योगिनियाँ भी एक ही नहीं होती हैं सारी। हर महाविद्या के स्वरूप के साथ योगिनियों का स्वरूप भी बदलता है। लोगों को लगता है सिर्फ 64 ही योगिनियाँ होती है, 64 नहीं होती है। हर महाविद्या के साथ, हर शक्ति के साथ अपनी 64 योगिनियाँ जो लेकर चलती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो किसी के साथ चलने वाली करती हैं, किसी के साथ चलने वाली नहीं करती हैं। अब आपको कोई ऐसा काम कराना है जैसे कि आपको मारण प्रयोग करना है, कोई ऐसा तीव्र घातक प्रयोग आपको करना है, तो उसमें आपको रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें आपको रक्त देना पड़ेगा। वो आप पशु का दे रहे हो, चाहे साधक अपना विधान के अनुसार अपना रक्त जो है उसमें समर्पित कर रहा है, वो अपने ऊपर है। लेकिन किसी और के काम के लिए कोई भी साधक अपना रक्त अगर यदि समर्पित कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी महत्ता है। अपने खुद के काम के लिए, अपने मूल प्रयोजन के लिए अगर वो किसी प्रयोजनवश करता है
तो वो अपने लिए कर सकता है, लेकिन दूसरों के काम के लिए वो अपना रक्त नहीं समर्पित करता। अगर कोई कर रहा है, कोई कह रहा है ऐसा, तो वो उसकी मूर्खता है। हम्म, तो इसमें से बेहतर रास्ता आपके हिसाब से कौन सा होता है, अपना रक्त देना या किसी जानवर का, किसी पशु का रक्त देना? आवश्यकता के अनुसार होता है, क्रिया आप कौन-सी कर रहे हो। अघोर में तो अपने रक्त से भी काम चल जाता है, लेकिन आप सारा का सारा रक्त अपना रोज़ के रोज़ नहीं दे सकते, ठीक है? तो आपको पहली बात तो ये है कि रक्त की एक बूँद भी पर्याप्त होती है। वो आपके ऊपर आप कितना चढ़ा रहे हो, आप कितना ही इसका सफ़र भरते जाओ, वो नहीं भरने वाला। किसी भी शक्ति का पेट आप नहीं भर सकते, ठीक है? तो रक्त की जहाँ बात आती है, 1 बूँद रक्त भी पर्याप्त होता है। उसमें भी 4 उँगलियाँ होती हैं, तो 4 में से अब अंगूठे से किस उँगली से और किस समय रक्त दिया जाना है, तो वो भी निर्भर करता है। उसमें भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद पशु के रक्त की भी बात आती है, तो कई क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जिसमें उल्लू का रक्त भी चलता है, ठीक है? बकरे का रक्त भी चलता है और मत्स्य का रक्त चलता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अघोर में ये होता है, अघोर में मार के नहीं दे सकते। अगर मृत वहाँ पे मिल रहा है हमको, तो हम दे सकते हैं। अगर हमको ये बोला जाए कि किसी की बलि करके, किसी जीवित को मार करके उसका रक्त दिया जाए, तो वहाँ वो दोष में आ जाएगा। हमारे लिए वो दोष में इसलिए आएगा, क्योंकि अघोर का अर्थ यही होता है कि किसी को भी थोड़ा-सा भी कष्ट नहीं पहुँचाना कर, ठीक है? वो ईश्वर के हाथ में है, वो कब किसकी हत्या, किसका मरण, किसका जीवन, वो उनके हाथ में है। और रक्त समर्पित करना है, तो अगर कोई मृत पशु है, तो उसका रक्त हम समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियों को जीव की आत्मा से मतलब नहीं है। जो योगिनियाँ वगैरह होते हैं, जो नीच कोटि की शक्तियाँ जो होती हैं, वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो उच्च स्तर में जो योगिनियाँ वगैरह भी आती हैं, उनको भी कोई लेना-देना नहीं है जीव की आत्मा से। उनको माँस से और रक्त से मतलब है, तो उनको मृत कर दो, चाहे आप काट कर दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर काट कर कोई दे रहा है, तो साधक का अपना दोष उसमें बना हो रहा है। दूसरी बात ये आती है, इसी में बलि की बात भी आ जाती है, क्योंकि रक्त आप दे रहे हो, तो सीधी-सी बात है कि आप काट-पीट कर ही दोगे, तो लेकिन बलि की बात तब आती है जब, तो उसमें ये हो जाता है कि बलि देने का अधिकार वो रखता है, जो जीवन देने का अधिकार रखता है। ठीक है, पहले के समय में और आज भी कहीं ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर बलि दी जाती है, तो उस पशु को जीवित किया जाता है पूरा। अच्छा, तो अगर आप जीवन दान दे सकते हो, तो आप बलि भी दे सकते हो, अगर आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो आप बलि नहीं दे सकते। और यहाँ किसी को गलत समझना है, समझे, मुझे उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहली बात तो ये है, लोग कहते हैं ग्रंथों में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, किसने देखा कि लिखा है? हम क्या जाने कि वो सच में वही लिखा था या वो बाद में लिखा गया है। वो बदलने वाले अपने हिसाब से बदल सकते हैं। असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख के डालेंगे, तो हम नहीं मान सकते ना। तो ब्रह्म ज्ञान की और कह लो कि जो असल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो किसी योगी गुरु के सानिध्य में रहकर के ही हो सकती है। केवल किताब पढ़ के अगर हम सब कुछ करने लग जाएँ, तो वो नहीं हो सकता। अगर किसी ग्रंथ में लिखा है कि बलि करके रक्त समर्पित करना है, तो उस जीव को जीवन दान भी देना पड़ेगा। इतना तपोबल होना चाहिए कि उसके सर को धड़ से जोड़ करके इसके बाद उसको दोबारा पुनर्जीवित किया जा सके संजीवनी विद्या से। अगर ये है तो खैर, नहीं है तो मत करिए। तो वो बात होती है। और ये जो बलियाँ होती थी अक्सर कलयुग से, ये कह लो कि कलयुग में ही होती थी, ऐसी बात नहीं कि कलयुग से पहले होती थी। कलयुग में ही हुआ करती थी, लेकिन आज से कई हज़ारों वर्ष पूर्व हुआ करती थी, जब जीवन दान देने की क्षमता भी होती थी। आज से आप ये मान लो कि 300-400 साल पहले ही आप देख लो, तो कीनाराम जी की जब बात आती है, तो उन्होंने नदी में बहते हुए जो है एक शव को जीवित कर दिया था, पुनर्जीवन दान दिया था। तो उनमें इतनी क्षमता उस समय थी। अगर इतना तपोबल किसी अघोर साधक में या फिर किसी तंत्र साधक में किसी में भी है, वाम मार्ग हो, कौल मार्ग हो, किसी भी मार्ग का हो, तो वो बेशक से दे सकता है, क्योंकि वो बाद में पुनर्जीवन दान देगा। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता, तो बलि देके खत्म करके मार देने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या पता उस जीव के कर्म में अभी कितनी चीज़ें बाकी हों, कितना कुछ लिखा हो, वो हम उसको निर्धारित करने वाले कोई नहीं होते। और लोगों ने आजकल ये और बना रखा है कि बलि दे दो, उसके बाद प्रायश्चित कर लो। आप प्रायश्चित कर तो लोगे, तो ऐसे तो आप किसी का मर्डर करके बोलोगे कि प्रायश्चित कर लेते हैं, चलो पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं प्रायश्चित के। तो ज़बरदस्ती पाप करके आप उसका दोष निवारण का कोई मार्ग नहीं निकाल सकते। वो दोष आपको लगना ही लगना है कहीं का। और ये सब आसुरी प्रवृत्ति के कर्म हुआ करते थे, तो उनको आप देख सकते थे कितना दोष लगता था पहले। आज नहीं मिलेगा। अभी तो इन लोगों को लगता है कि हाँ, सिद्धियाँ हमारे लिए काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, तो वो छोटी चीज़ें काम करेंगी। उच्च महाविद्या को कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। आपके भाव से, आपके विधानों से वो काम करेंगी। आपको नरबलि देनी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप नर को काट कर दोगे। आप आटे का पुतला बनाकर, जौ के आटे का हो गया और उड़द के आटे का हो गया, चीज़ों का, कुशा का पुतला हो गया। ये सब बना कर के कि अगर आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करके देते हो, और किसी पशु का रक्त कह लो उसमें आप समर्पित कर सकते हो, मृत है तो। या फिर उस समय ये बिना गुरु के नहीं होता, लेकिन फिर भी उस समय भी अगर जो है विधान के साथ, उसके पूरे अपने मंत्र होते हैं, अपना पूरा विधान होता है। अगर आप अपने रक्त को उस कुछ पुतले पर अगर थोड़ा-सा डाल करके, चढ़ा करके
और आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करके जागृत करके अगर उसकी बलि करते तो वो भी नरबलि के रूप में ही माने जाते हैं। आप किसी इंसान को नहीं काट सकते हम उस चीज़ के लिए, तो पूरा रूप वही जागृत होता है। तो बलि का पूरा अपना एक विधान है, उसका पूरा अर्थ होता है। अब वो लिखा ही ज़रूरी नहीं, जो लिखा है वही होगा। लिखे हुए में तो बहुत कुछ अंदर भी ऐसा लिखा था जो कि आजकल मिलता ही नहीं है। अभी लोग 64 ग्रंथ पढ़ने की बात करते हैं, हमने थोड़ी देखेंगे वो बाज़ार में पूरे मिले हुए हैं। आप वो 10 पेज की किताब भी आपको मिल जाएगी, आपको 100 पेज की भी मिल जाएगी, तो आपको क्या पता कौन सी असली कौन सी नहीं है। तो वो सारे ज्ञान जितने भी रहस्य उसमें थे वो लुप्त तो होते जा रहे हैं और वो गुरुओं के सानिध्य में रह कर के ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने 64 योगिनियों का ज़िक्र किया, तो 64 योगिनियों के बारे में थोड़ा मैं अच्छे से जानना चाहूँगा कि 64 योगिनियाँ कौन होती हैं और कहाँ इनका स्थान होता है, कहाँ ये निवास करती हैं? 64 योगिनियाँ जो होती हैं असल में महाशक्तियों के अंश होती हैं। तो उन्हीं का एक कह लो कि स्वरूप नहीं बोल सकते पूर्ण रूप से, लेकिन उनका अंश ज़रूर होती है। उन्हीं के 64 अंश जो ये होते हैं, माने संहार कर्म के लिए पहले सबसे पहले इनको जागृत किया था। ठीक है? उसके बाद ये मूल स्थान की रक्षा के लिए भी होती हैं। लोक योगिनियाँ भी होती हैं। लोक मतलब कि जैसे आप किसी स्थान पर हो, वहाँ भी कुछ योगिनियाँ उपस्थित होती हैं और कई इनके स्थान होते हैं जैसे, और मूल जो इनका स्थान होता है वो उस शक्ति के यंत्र मंडल में पूरा का पूरा होता है। जो शक्ति का मंडल होगा, जहाँ वो शक्ति मूल रूप से विराजती है, उस शक्ति के स्थान के पास में पूरा जो मंडल होता है, वहाँ 64 योगिनियों का स्थान पूरा-पूरा होता है। अब जैसे माँ कामाख्या की तरफ जाओगे, तो उनकी अलग योगिनियाँ वहाँ बैठी हुई है। त्रिपुरा सुंदरी के स्थान पे जाओगे तो वहाँ बैठी है। माँ काली के स्थान पर जाओगे तो शमशान में भी आपको योगिनियाँ वहाँ पे मिलेंगी। और इनका जो स्वरूप होता है वो पहली बात तो संहार कर्म के लिए होता है, जो इनकी जागृति होती है। दूसरी बात साधक के कार्य प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए भी होती है। कई इनके कार्य होते हैं और शत्रुओं का भक्षण करना भी इनका कार्य होता है। और अपने ये कह सकते हैं कि जैसे अब किसी की इष्ट माँ काली है, तो उनकी जो संतानों का रक्षण करने का दायित्व होता है वो भी योगिनियों को दिया जाता है कि आप इनके साथ रहोगी, इनकी रक्षा करोगी, इनके कोई काम अटक रहे हैं आप पूरे करोगी। तो इनके पास इतनी क्षमता है कि ये सांसारिक काम जितने भी कर रहे हैं इन सबको ये पूर्ण कर सकते हैं बड़े आराम से। कुछ एक होते हैं जिनको ये करने में इतनी सक्षम नहीं है, तो वहाँ माँ का ही हस्तक्षेप पूरा होता है। लेकिन ऐसा भौतिकता में कोई कार्य असंभव है नहीं इनके लिए जो ये ना कर सके, कुछ एक कार्य को छोड़कर। हुँ। जैसे कि मैंने रक्त साधना का ज़िक्र किया था कि रक्त चढ़ाना, तो इन चीज़ों से क्या देवी या कोई भी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं? विधान है, तामसिक है, सात्विक है, राजसिक है, लेकिन अघोर का सबसे अलग है, ठीक है? आप शाक्त परंपरा में जाओगे तब आपको ये 3 विधान मिलेंगे। आप अघोर में जाओगे तो ये तीनों ही एक हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं रहता वहाँ पे। आप कुछ भी कर रहे हो अघोर की अवस्था में ही आएगा, ठीक है? और रही बात रक्त साधना की, तो बिल्कुल वहाँ पे योगिनियों को आप जल्दी प्रसन्न कर सकते हो। आप उनके सहचारियों को जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, उनकी जो सहायक शक्तियाँ होती हैं उनको जल्दी प्रसन्न कर सकते हो। उनके साथ चलने वाली चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन महाविद्या तक अगर आपको पहुँचना है, तो आपको अपने कर्म पूरे करते हुए, अपने दायित्व निभाते हुए ही वहाँ को पहुँचना पड़ेगा। आपको अपने 5 विकारों का त्याग वहाँ करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो स्वरूप कोई भी क्यों ना हो। तो आप वहाँ ऐसे नहीं पहुँच सकते, कोई भी नहीं पहुँच सकता। वहाँ आपको जप, तप और अपना जो है ध्यान, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। आपको वहाँ कर्म कांड से पहले अपने भाव को जोड़ना पड़ेगा, तब वहाँ पहुँच सकते हैं। ये कर्म कांड वाली चीज़ें जो होती हैं सिर्फ़ भौतिकता को पूर्ण करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप यहाँ के आयाम से ऊपर जाओगे, आप यहाँ ये कह लो कि धरती के लोक से आप जितना-जितना ऊपर उठते जाओगे, जैसे-जैसे आप ऊपर के लोकों तक जाओगे, और या ये कह लो अपने ही अंदर के अगर मूलतः बात करी जाए, तो ये तो समझाने के लिए, लेकिन अगर आप अपने ही अंदर की अवस्था को उच्च करते जाओगे, तो आपको ऊपर कर्मकांड नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ ध्यान और आपकी ऊर्जाओं का ही मिलन आपको वहाँ पे मिलेगा, देखने को मिलेगा। आपको कोई भी रूप, स्वरूप, रंग कुछ नहीं मिलेगा। आपको वहाँ तत्व ही मिलेगा। तो तत्व तक पहुँचने के लिए आपको कर्मकांड करने पड़ते हैं। जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए पूरी तरह से, आप उस अवस्था को प्राप्त ना कर लो। तो रक्त साधना की बात है, तो वो इन सहचारी शक्तियों को जो है जल्दी प्रसन्न करने के लिए होती है, बिल्कुल होती है। तामसिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए होती है। लेकिन हाँ, कोई सात्विक साधना है, तो उसमें आप रक्त का प्रयोग करोगे तो वो प्रसन्न नहीं होगी, वो सात्विक मार्ग से ही प्रसन्न होगी। तो जिसका जैसा मार्ग है वो वैसे ही प्रसन्न होंगी। हाँ, ये है कि तामसिक जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा जल्दी तीव्र रूप से कार्य करती है। तो रक्त साधना ये सच है कि कहीं न कहीं तीव्र प्रभाव देती ही देती है। जैसे तंत्र जो होता है वो तुरंत प्रभाव देने के लिए होता है। वैदिक कर्मकांड करोगे तो वहाँ एक अलग चीज़ है। वो थोड़ा काम करने में समय लगेगा, उसमें हर एक चीज़ को देखा जाएगा। लेकिन तंत्र में क्या होता है, वो एक ये कह लीजिए कि कई तरह के मंत्र होते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखो कि फट मंत्र जो होते हैं, तो वो एक तीर की तरह काम करते हैं कि आपने निशाना साध रखा है तो वहाँ जाके लगेगा। तो यहाँ ऐसा होता है कि मतलब सीमा निर्धारित करी जाती है, समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कर्म बीच में आते ही आते हैं।
बिना चरण के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक देवी के बारे में बहुत सुनने को आता है, माँ छिन्नमस्ता के बारे में। इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये कौन है ये देव? ये माँ काली का षष्ठम स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में जो षष्ठम महाविद्या है, छठी महाविद्या वो ये है। और इनका जो स्वरूप है, अगर आप प्रचलित कथा के अनुसार देखोगे तो जब इनकी संहार कर्म के बाद जो है योगिनियों की प्यास जब रक्त की शांत नहीं हुई थी, तो माँ काली ने छिन्नमस्तिका का स्वरूप धारण किया था। क्योंकि जब वो संसार के ओर जो है विनाश के लिए चल पड़ी थी कि अब हमें रक्त की प्यास उनकी शांत नहीं हुई थी, तो योगिनियाँ क्या कर रही थी कि आगे जाके सृष्टि का विनाश कर रही थी। तो माँ ने अपना ही जो है आप कह सकते हो सर को अलग करके अपने धड़ से उनके रक्त की प्यास को शांत किया था और ये स्वरूप धारण किया था। तो उस समय की बात है। तो माँ ने कहा था कि मेरी सृष्टि में मैं जो है आँच नहीं आने दूँगी, अपने संतानों पर मैं आँच नहीं आने दूँगी। अगर ये मेरी योगिनियाँ हैं तो इनका स्वरूप मैंने ऐसा बनाया है, इनको मैंने जन्मा है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनका पालन-पोषण करूँगा। वो चाहे वो रक्त से अगर मैंने इनका किया है जो है, इनका संचार ही उससे होता है, तो वो मेरा दायित्व है कि मैं कैसे करती हूँ। तो औरों पे इसका जो है कष्ट मैं इनको नहीं जो है किसी और पर नहीं आने दूँगी, तो वो चीज़ होती है। तो उसके बाद लेकिन जब तंत्र में इनकी बात आती है, तो इनकी साधनाओं का जो मूल प्रयोजन होता है, तो उसमें ये चीज़ आती है सबसे पहले तो अपने भय का नाश करना। वो भैरवी में भी होता है, लेकिन इनमें क्या होता है अपने भय को पूरी तरह मिटा देना और अपने अस्तित्व को जो है पूरी तरह परमात्मा में लीन कर देना। और इनके नीचे जो होते हैं वो काम और रति होते हैं। जो आपने देखा होगा कमल के ऊपर एक जो है पुरुष और नारी का जो एक संभोग मुद्रा में जो है वहाँ रहते हैं वो, तो वो काम और रति होते हैं। तो ये काम वासना को बिल्कुल नीचे दबा के रखते हैं, भौतिक अवस्थाओं से मुक्त करते हैं व्यक्ति को। सबसे ज़्यादा जो कठिन है विकारों में त्याग करना, वो काम वासना है। आप एक बार को मोह का परित्याग कर लोगे, धीरे-धीरे करके ऐसे एकदम नहीं लेकिन फिर भी धीरे-धीरे करके आप काम को छोड़ करके आप क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सबका धीरे-धीरे करके त्याग कर लोगे लेकिन सबसे जो अंत में जो है आपका त्याग जो आएगा, वो होगा काम का त्याग। ज़्यादातर लोगों के लिए। तो ये उस चीज़ को आपको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उस काम वासना को नियंत्रित करते हैं और काम वासना का यही अर्थ नहीं है केवल कि अ, जो शारीरिक वासनाएँ होती हैं। काम का मतलब होता है इच्छा, तो कामदेव का भी एक जो प्रयोजन है वो इच्छाओं को जागृत करना है, शारीरिक रूप से भी और हर तरह से, भौतिक इच्छाओं को भी। तो हर तरह से जो इच्छाएँ जागृत होती है वो काम के कारण ही होती है, तो काम का अर्थ ही इच्छा होता है। ठीक है, तो वासनाओं के साथ-साथ ही उन भौतिक संसार में जो आपको ये चाहिए, आज वो चाहिए, उन सब चीज़ों को भी आपको नियंत्रित करके ये अपनी उच्च अवस्था तक पहुँचने में सहायता करती हैं कि आप इन चीज़ों को नीचे छोड़ करके आप मिथ्या से सत्य की ओर बढ़ सको। तो मूल रूप से इसलिए इनकी साधना ज़्यादातर होती है। लेकिन लोगों ने इनको भयावह रूप में दिखा कि केवल शत्रुनाशिनी और इस तरह से दिखा-दिखा करके बहुत ज़्यादा वो कर दिया है आजकल। लेकिन इनका मूल जो प्रयोजन है, हर महाविद्या का अपना एक मूल प्रयोजन होता है कि वो अपने साधक को उच्च अवस्था तक लेके जाए। तो अब वो किसका किस में मन लगता है वो है। भौतिक अवस्थाओं को जो है आप भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को पूजोगे, कर देंगी। लेकिन महाविद्याओं का अपना एक प्रयोजन है। महा जहाँ शब्द लग रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नहीं बनी है। तो तंत्र साधना का अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन लोगों ने उसको सिर्फ़ भौतिकता तक सीमित कर दिया कि ये चाहिए, वो चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, वो सब नीचे की चीज़ें हैं। तो छिन्नमस्तिका वही दर्शा रही है कि ये भौतिक सुख, ये भोग, ये सारी चीज़ें यहीं तक सीमित हैं और इनसे ऊपर उठना है तभी मेरे तक पहुँच पाओ। तो उन तक पहुँचने के लिए इन सबसे आपको ऊपर उठना पड़ेगा और वो इसमें सहायता करेंगे आप। तो माँ छिन्नमस्ता जो है, इनका मतलब ऐसा मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि एक सेल्फ सैक्रिफाइस इनकी साधना के दौरान भी करना पड़ता है कि आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस ज़रूर करना पड़ता है। पता नहीं क्यों कहीं मैं पढ़ रहा था या किसी की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि आपको अपना सर भी काटना पड़ सकता है इनकी साधना के दौरान। इसमें कितनी सच्चाई है? सैक्रिफाइस का मतलब वही है कि आपको त्याग कह लो, समर्पण कह लो, तो वही वाली बात आ गई कि आपको अपने भौतिक सुखों से ऊपर बढ़ना है और अगर आपको परम आनंद की अनुभूति करनी है, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों से अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। आपका घर परिवार के रिश्ते नाते हों, चाहे बाहर के रिश्ते नाते हो, कोई भी हो, दायित्व आप निभाओ वो मना नहीं करेंगे, लेकिन सांसारिक बंधनों को वो काट देंगी। तो इन चीज़ों से ऊपर उठकर और तब आप माँ तक पहुँचते हो, परमानंद की आपको प्राप्ति होती है। तो वही सैक्रिफाइस वहाँ पे होता है कि आपको जो है मिथ्या को छोड़ना है। और सर काटने की बात आ रही है तो असल में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सर काटने वाली बात नहीं होती, कोई शक्ति नहीं बोलती ऐसे आप सर काटो, ठीक है? अब सर ही काट देगा तो वो बचेगा क्या उसके पास? तो मेन बात तो वही आती है। तो सर से आप ये कह सकते हो
ये नहीं कह सकते कि काट को उनको समर्पित करना, सर को काट के समर्पित नहीं करना होता है। आपको अपने मन को, अपने मस्तिष्क को उनको समर्पित करना होता है। मन उनके चरणों में रख दो, तो वो अपने आप साध लेंगे इस मन को, क्योंकि मन होगा, मस्तिष्क होगा, तभी विचार जन्म लेंगे। और आप अपने हिसाब से अपने अनुसार अपने विचारों को जन्म दोगे, तो वो आपके अनुसार चलेंगे, ठीक है? लेकिन उनके अनुसार अगर वो आपके मन में विचारों को उत्पन्न करेंगी, तो फिर आपको इन चीज़ों से उठने में आसानी होगी और आप वहाँ तक पहुँचोगे ही पहुँचोगे। तो आपको अपने मस्तिष्क को उनको ऐसे समर्पित करना होता है, ना कि काट कर। हम्म। जैसे कि हम तंत्र की बात अभी कर ही रहे थे, तो तंत्र के अंदर एक पंचमकार का बहुत जिक्र होता है और काफी ज्यादा मतलब मैं कहूँगी कंट्रोवर्शियल भी रहता है पंचमकार। तो पंचमकार क्या होते हैं, थोड़ा पहले तो ये जानना चाहूँ। 2 तरह से होता है, एक दक्षिणा मार्ग में होता है, एक वाम मार्ग में होता है। दक्षिणा मार्ग में जो होता है वो ये कह लो आपकी एक नाम के साथ जोड़ के चलता है, तो वो उसकी अवस्थाएँ चलती हैं, ठीक है? वो सूक्ष्म अवस्था में चलते हैं, लेकिन जो वाम मार्ग में होता है वो स्थूल रूप में प्रयोग होता है पूरा का पूरा। तो जब वाम मार्ग की बात करी जाए, तो मांस, मदिरा और मत्स्य, मैथुन, ये जो चीज़ें होती हैं उसमें जैसे आपको मांस का प्रयोग करना होता है, पूरा का पूरा आपको मांस समर्पित करना है, आपको मदिरा समर्पित करनी है, ठीक है? आपको जो है मछली, जो मत्स्य होती है, वो आपको पूरी प्रयोग करनी है, वो आपको समर्पित करनी ही करनी है शक्ति को, ठीक है? मछली जो समर्पित करी जाती है वो चंचल मन को शांत करने के लिए करी जाती है। मांस जब समर्पित किया जाता है तो वो होता है कि आप अपने पूरा का पूरा अपने आप को वहाँ समर्पित कर रहे हो, ठीक है? लेकिन हाँ, दक्षिणा मार्ग में आप अपने इस शरीर को समर्पित कर रहे हो, लेकिन वाम मार्ग में आप जो है रक्त भी समर्पित करते हो, अंग बलि भी होती है, पशु बलि भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ें काट कर चढ़ाओ, ठीक है? अब वो काट कर चढ़ाने वाली बात अघोर में नहीं आती, वाम मार्ग में बिल्कुल आती है, अघोर में भी आती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि नहीं आती है। मरी हुई मिल रही है तो चढ़ाओ, जीवित नहीं चढ़ा सकते। जीवित को काट के नहीं चढ़ा सकते, जीवित चढ़ानी है तो छोड़ दो। अब आप देखो उदाहरण के लिए जैसे माँ बगलामुखी की साधना है, तो आपको वहाँ पे मत्स्य चढ़ानी, मछली चढ़ानी है, तो आप उनके नाम से आप जो है जीवित मछली को एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ सकते हो, जल में ही छोड़नी है, मारना नहीं है। हाँ, खुद से मर रही है, तो आप उनको ले जा करके वहाँ चाहे उसको ऐसे चढ़ाओ, काट के चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? उसके बाद बात आती है मदिरा वहाँ पे चढ़ती है, तो उसका अर्थ ये होता है कि आप अपने अंदर का सारा ज़हर उनको चढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो मदिरा के रूप में आप चढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ भी चढ़ाना है, आपको ऊर्जा भी अगर वहाँ तक चढ़ानी है हमने, कुछ भी चीज़ चढ़ानी है, तो आपको तत्व की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम भौतिक शरीर में जी रहे हैं, तो हमारी भौतिक एक अवस्था है, हमारे एक शरीर की मर्यादा है, तो हमको भौतिक स्थूल अवस्था में कुछ ना कुछ चाहिए समर्पित करने को। जब आप इन अवस्थाओं से उठ जाओगे, तो आपको कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती, आप केवल ध्यान करते समर्पित कर रहे हो, हो जाएगा। पर जब तक हमको वो समझ नहीं आएगी, हमारी वो अवस्था नहीं आएगी, हम यहाँ फँसे रहेंगे, हमको कुछ ना कुछ चढ़ाना ही पड़ेगा। तो मदिरा जब समर्पित हो रही होती है, अपने पूरा अंदर का ज़हर वहाँ पे समर्पित किया जा रहा होता है। उसके बाद जब आती है बात मैथुन की, तो मैथुन में भी ऐसा नहीं है कि केवल संभोग मुद्रा का ही होता है, बिल्कुल होता है, भैरवी तंत्र में संभोग मुद्रा आती है, तो वो अपनी अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन अघोर में जब आती है, तो वहाँ पे आपको कोई मूल रूप में किसी स्त्री की ज़रूरत होती नहीं। पहली बात तो ये आती है। आजकल के जितने भी ज़्यादातर अपने नाम के आगे सिर्फ़ अघोर जोड़कर चल रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि मैथुन असल में वहाँ पर होता क्या है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, जो अपने गुरु के सानिध्य में चले हैं, योग्य गुरुओं के सानिध्य में, उनको बिल्कुल पता है। क्योंकि अगर उनको नहीं पता होता तो हमें भी ये ज्ञान नहीं पहुँचता ना, हमें भी कहीं न कहीं से मिला ही है, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान खत्म हो चुका है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। वो लेने वाले की एक कह लो कि मूर्खता होती है कि वो उसको कैसे ग्रहण कर रहा है। तो वो सिर्फ़ सुन-सुन के शब्दों पे जा रहा है या शब्दों के गहरे अर्थ पे जा रहा है, वो गुरु समझाते हैं। तो जो अघोर में जो भैरवी तंत्र होता है, तो उसमें मैथुन का जब प्रयोग होता है, तो अपनी जो है अपनी ही नाड़ियों के साथ होता है। अपनी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो होती हैं, उन दोनों का जो है एक सम्मेलन होता है, ठीक है? उन दोनों को ही जोड़ा जाता है, उन दोनों को ही मिलाया जाता है, उन दोनों के बीच में ही आपस में जो है एक संबंध बनता है। संबंध का अर्थ है कि दोनों नाड़ियों को एक किया जाता है, एक तरह से कह लो कि इन दोनों को, उन्हीं की अवस्थाओं को एक साथ जोड़ करके उसके बाद जो वहाँ से ऊर्जा जागृत होती है, वो सुषुम्ना तक जाती है और सुषुम्ना से कुंडलिनी जागृत होके ऊपर तक चढ़ती है। तो वो होता है, और असल में भैरवी तंत्र में चाहे वो शाक्त में हो, चाहे वो शैव में हो, कहीं पर भी वीर्य स्खलन नहीं होता। तो जो लोग आजकल जो कर रहे हैं कि हाँ, संभोग मुद्रा में बैठेंगे, वीर्य स्खलन करेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, तंत्र में संभोग का बिल्कुल अपना अलग एक मतलब है और भौतिकता में संभोग का बिल्कुल अपना एक अलग मतलब है। वो संतान की उत्पत्ति के लिए है और ये अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, अपनी उच्च अवस्था की जो है जागृति के लिए है।
तो वहाँ संतान उत्पन्न हो रही है, यहाँ 2 ऊर्जाओं का मिलन होकर कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो ये अपनी अलग ही अवस्था है और वो अपनी अलग अवस्था है। उसके बाद अंत में आती है मुद्रा। 5वां जो मकार होता है वो मुद्रा होती है। तो मुद्राओं का प्रदर्शन होता है, हस्त मुद्राएँ जैसे होती हैं, आप कह लो कि शंख मुद्रा होती है, लिंग मुद्रा होती है, शिवलिंग मुद्रा होती है, सारी जितनी भी मुद्राएँ होती हैं, योनि मुद्रा होती है, महायोनि मुद्रा होती है, तो कई सारी मुद्राएँ होती हैं। तो अलग-अलग मंत्रों में गायत्री की 24 मुद्राएँ होती हैं, जैसे कि माँ बगलामुखी की 24 मुद्राएँ, कई बार उसमें 36 मुद्राएँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ उसमें चलती हैं। तो मुद्राओं का अपना विशेष महत्व है। मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। मुद्रा का इतना बड़ा महत्व है कि किसी को अगर मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं आता, कई लोग होते हैं जिनको शुद्ध रूप से मंत्र का उच्चारण नहीं आता या नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको नहीं इतना जो है समझ में होती है, और पढ़े लिखे नहीं होते कह सकते हो आपकी, लेकिन ऐसा नहीं उनको साधना करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वहाँ मुद्राओं का प्रदर्शन होता है। मुद्राओं से शक्ति जो है जल्दी प्रसन्न होती है, तो वहाँ उनको मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। जैसे माँ बगलामुखी की बात आती है तो उनको भी मुद्रा का प्रदर्शन होता है। माँ काली की मुद्रा होती है, उनको शंख मुद्रा का प्रदर्शन होता है। भगवान शिव में लिंग मुद्रा का होता है, और माँ काली के में और योनि मुद्राओं का तो अक्सर सभी देवियों में प्रदर्शन होता है। भगवान शिव के समक्ष भी करते हैं और देवियों में तो सभी के समक्ष योनि मुद्रा का प्रदर्शन होता है। महायोनि मुद्रा का मख्य अपने आप में महायोनि है, तो उनके समक्ष महायोनि मुद्रा का प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। और लोगों को सिर्फ योनि मुद्रा तो पता है, लेकिन महायोनि मुद्रा नहीं पता। थोड़ा-सा ही चेंज होता है, इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस उसमें नहीं होता है। तो अपना एक महत्व है, माँस चढ़ाना, अपने आप को समर्पित करना, अपने धड़ को अपने पूरे तन, मन, धन के साथ में अपने तन को समर्पित करना वहाँ पे, ठीक है? और पशुओं की बात आती है तो वो अपना-अपना विधान के अनुसार हो जाता है, लेकिन सबसे पहला अर्थ होता है कि अपने शरीर को समर्पित कर देना, अपने तमस्व को भी समर्पित कर देना। कोई भी शक्ति तामसिक, राजसिक, सात्विक नहीं होती, वो संचालक होती है। अब माँ काली है, वो तामसिक तत्व की संचालक हैं। वो तामसिकता में बंधी हुई नहीं है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो बुरे काल चक्र को संचालित कर रही है, तो वो तामसिकता में कैसे बंध जाएगी? तो वो चीज़ है, तो वो किसके साथ कैसे चल रहे हैं, वो निर्भर करता है कि कौन-सी शक्ति को आप पूज रहे हो। और मदिरा की बात आती है, तो इस ज़हर को समर्पित कर देना और उनके नशे में आपको रहना है, आपको मदिरा के नशे में नहीं रहना, ठीक है? और उसके बाद ये बात भी आती है, ये सच है कि आप जो चढ़ा रहे हो आपको ग्रहण भी करना पड़ता है। आप जो चीज़ खा नहीं सकते, वो चढ़ा कैसे सकते? अभी लोग बोलेंगे हम ज़हर कैसे, भगवान शिव को तो ज़हर भी चढ़ता है, तो ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो पीते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, क्या पता कई लोग पसंद करते नहीं करते, लेकिन एक हैं जिन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग पर, जब वो कोबरा का ज़हर था शायद, जब वो समर्पित करने जा रहे थे, तो उन्होंने खुद से भी ग्रहण किया था पहले, लेकिन हाँ, उसकी एक मात्रा होती है। आप मात्रा की तरह लोगे तो वो विष भी औषधि का काम करेगा, विष में भी औषधि है। धतूरा अपने आप में, लोग कहते हैं धतूरा खाकर दिखाओ, ज़रूरी नहीं है ना धतूरा खाने का ही काम हो। धतूरा अपने आप में बहुत काम करता है, औषधीय महत्व बहुत सारे होते हैं उसके। भांग अपने आप में औषधीय महत्व रखती है। अब उसको लिमिट से ज़्यादा एक्सेस में आप जो है प्रयोग करोगे, तो वो बिल्कुल आपको नुकसान ही पहुँचाएगी। भगवान को तो आप जितना मर्ज़ी चढ़ाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए जो ग्रहण करते हो तो एक मात्रा होती है, उसकी सीमित मात्रा होती अगर बिना गुरु के सानिध्य के कोई पंचमकार का उपयोग करता है तंत्र में, तो इसके नुकसान क्या रह सकते हैं? है। नहीं कर सकते, ऐसा उपयोग ही नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत कर भी लोगे, लेकिन आप उसका विधान कहाँ से लाओगे पूरा? अब कई जगह ऐसा होता है कि जो मछली होती है बन के चढ़ती है, मतलब पका करके चढ़ाया जाता है। कई जगह होता है कच्ची चढ़ती है। अब माँ तारा के जब तारापीठ पर जाओगे, जब जो लोग बोलते हैं कि नहीं मांस कहाँ चढ़ता है, भगवान को क्यों चढ़ता है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस शक्ति को जो चढ़ रहा है वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, क्योंकि वो महाविद्या नहीं ग्रहण करती है। अब वहाँ का प्रचलन ही ऐसा है। अब वहाँ जाओगे हर कोई खाता है, ठीक है? तो अब आप असम में जाओगे, वहाँ मिलता ही यही है, आपको सब्जियाँ कम, ये सब ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ का प्रचलन ही वही है, जहाँ पे मिलता ही वही है, तो उपलब्धि के अनुसार है। जहाँ जो चीज़ चढ़ती है, वहीं से वो चीज़ वहाँ जो है, आप ये कह लो जो चीज़ ज़्यादा उपलब्ध है, तो वही चीज़ लोग वहाँ पर अपने ईश्वर को भी समर्पित करते हैं। तो ईश्वर भी वैसा ही स्वरूप उनके लिए वहाँ धारण करता है, ठीक है? तो अब वहाँ बन के चढ़ती है, पका के चढ़ाई जाती है, कई जगह कच्ची चढ़ाई जाती है, कई जगह होता है उसका अब कौन-सा अंग चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, कब चढ़ाना है और किस समय चढ़ाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप माँ काली को जो है किसी भी रूप में आप मछली चढ़ाओगे, किसी भी रूप में आप जो है उनको मांस चढ़ाओगे, ज़रूरी नहीं है। किस समय अपना रक्त देना है। पंचमंकार में जब मांस की बात आती है तो वहाँ रक्त भी इसमें समर्पित होता है। तो हर समय रक्त नहीं दे सकते, हर समय हर चीज़ नहीं दे सकते। मुद्राओं का प्रदर्शन कब, कहाँ, किस अवस्था में करना है, किसको करना है, किस शक्ति के समक्ष कौन सी मुद्रा का प्रदर्शन होगा, नहीं कर सकते। मदिरा किस मुद्रा से चढ़ेगी, किस पात्र में चढ़ेगी, पात्र का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है कि आप चांदी के पात्र में चढ़ा रहे हो, तो आपको क्या प्राप्ति होगी। आप जो है किसी मिट्टी के उसमें पात्र में रख के चढ़ा रहे हो तो किसकी प्राप्ति होगी। खप्पर किस चीज़ का बनेगा, कपाल पात्र होगा तो क्या होगा। तो कपाल में आप मदिरा चढ़ा रहे हो, मांस चढ़ा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको। तो अपना एक विशेष महत्व है।
प्रयोग करने वाले करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। हाँ, दक्षिणा मार्ग में आप कह सकते हो थोड़ा बहुत मानसिक रूप से आप प्रयोग कर भी ले रहे हो, लेकिन वाम मार्ग में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हम्म, तो अगर कोई मान के चलते हैं कि कोई कर रहा है बिना गुरु के सानिध्य के, तो क्या नुकसान हो सकते हैं? आप सूक्ष्म ऊर्जा है, आप नहीं देख सकते ऐसे, हम भी नहीं देख सकते। अगर गुरु का सानिध्य ना हो तो हमें भी, हमारे लिए भी जो है उस चीज़ को देख पाना संभव नहीं होता है शुरुआत में। हाँ, आप वो जब दीक्षा ग्रहण कर रहे हो किसी से, आप गुरु के सानिध्य में चल रहे हो, धीरे धीरे आप और हम जो है सक्षम बनते कि हाँ, हम उस चीज़ को देख सकेंगे। तो अब हम देख ही नहीं पा रहे, कोई गलती कर रहे हैं, क्या पता चलेगा? तो क्या पता वहाँ पे हम किसी और को पूछ रहे हैं, आके कोई और खड़ा है। हम चढ़ा किसी और को रहे हैं, ग्रहण कोई और कर रहा है। शमशान में जाओगे, आप चिता के सामने बैठोगे, आप वहाँ किसका फूँक दोगे? आपको पता ही नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं ना आजकल कि हम शमशान में गए थे माँ काली को पूजने। अब वो सिर्फ़ एक छोटा-सा वो तरीका उन लोगों ने बना लिया है कि वहाँ पे श्रृंगार रख देंगे, थोड़ा-सा मांस रख देंगे, एक शराब की बोतल उठा के रख देंगे, चूड़ियाँ रख देंगे खोल के, वो काला कपड़ा बिछा देंगे। वो कुछ नहीं होता है। वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए भी गुरु का साथ होना चाहिए। अगर गुरु बोले तो आप जो मर्ज़ी करो, वहाँ जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गुरु है ही नहीं आपके साथ में, तो आप क्या करोगे? देखो, गुरु रहित तो कोई नहीं होता। शिव सबके गुरु रूप में चलते हैं। तो भगवान शिव का जो तत्व होता है वो सबके ही गुरु रूप में होता है। लेकिन एक शारीरिक मार्गदर्शक होना ज़रूरी है, क्योंकि शिव जी आपको पहले से पहले आके नहीं बताएँगे उससे वो। जब तक आपका एक कनेक्शन नहीं बनेगा, आप कैसे पता लगा लोगे? आप उस मार्ग में उनसे जब पूरी तरह कनेक्ट हो जाओगे तो एक अलग बात है, क्योंकि अब जैसे दीक्षा होती है, जैसे नाथ संप्रदाय में या गौर पंथ में दीक्षा होती है, 12-12 साल तक नहीं मिल पाते, कोई बड़ी बात नहीं होती। साल में 1 बार मिलते हैं, तो 24 घंटे गुरु के पास बैठना ज़रूरी नहीं है। गुरु दीक्षा लेकर एक तत्व जो मिलता है, जो एक तत्व मिलता नहीं, तत्व पहले से होता है, जो गुरु मंत्र मिलता है, वो उस तत्व को आपसे जोड़ने में, उस तत्व को जागृत करके आपके साथ जोड़ने में सहायता करता है। जब आप गुरु मंत्र को जागृत करते हो, आप उससे जपते रहते हो, पहले से जागृत होता है, वो सिद्ध नहीं होता कभी भी। आप अपने लिए जागृत कर रहे, दूसरों के लिए जागृत नहीं कर रहे। मंत्र तो पहले से सिद्ध है। एक इसमें एक और टॉपिक ऐड हो जाएगा कि लोग क्या कहते हैं ना कि मंत्र सिद्ध करना, मंत्र को भी सिद्ध नहीं करता। मंत्र तो पहले से सिद्ध है, मंत्र हमें सिद्ध कर रहा है, हम मंत्र को सिद्ध नहीं कर रहे। भगवान का नाम है वो, ईश्वर का रूप है वो। मंत्र क्या होता है? ईश्वर का स्वरूप होता है, तो वो तो पहले से सिद्ध है। तो हम उसको भला कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वो हमको सिद्ध कर रहे हैं, हम उसको बार बार जप रहे, तो हमारे शरीर को, हम अपनी इंद्रियों को साध रहे हैं। तो ये होती है मूल बात। उसके बाद ये बात आती है कि बिना गुरु के, तो बिना गुरु के हम वो चीज़ें नहीं जान सकते, हम कब क्या कर रहे हैं, कौन सी गलती हो जाए, कौन सी शक्ति आ जाए। अब वहाँ चढ़ा करके तो लोग आ जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि चिता की किस तरफ बैठ के वो रखना है। आप सर की तरफ जब पूजते हो, आप दक्षिण की ओर मुख करके जब किसी को पूजते हो चिता के सामने, तो आप सर के पास में जब बैठते हो, तो पैर जो होते हैं दक्षिण की ओर होते हैं, ठीक है? जो मतलब जैसे आप ऐसे सर जो होता है वो उत्तर की ओर होता है, ठीक है? जैसे कि मतलब अब जो ये कह लो कि जब आप किसी शव को जैसे लिटा रखा है, अगर उठेगा, उठ के जैसे देख, उदाहरण के लिए उठेगा, मतलब ये नहीं कि उठ जाएगा। आप देख रहे हो तो वो दक्षिण की ओर, उसका मुख जो है दक्षिण की ओर है, ठीक है? तो आप जब दक्षिण की ओर देख करके पूज रहे हो, तो आप शक्तियों को पूज रहे हो, महाशक्तियों को पूज रहे हो। अगर आप पैर की तरफ बैठ के उत्तर की ओर मुख करके पूज रहे हो, तो प्रेत शक्तियाँ जागृत हो, इतर योनि की शक्तियाँ जागृत हो। अब लोग दीपक जला के आ रहे हैं कि हमने तो दीपक जलाया था माँ काली के नाम से। फिर लोग क्या कह देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हर दिशा तो भगवान की है। बिल्कुल है, लेकिन उस अवस्था तक भी पहले पहुँचना पड़ता है। हर दिशा भगवान की है कहने के लिए भी उस अवस्था तक पहले पहुँचना पड़ता है। ऐसे ही नहीं पहुँच सकते। मतलब छोटी मोटी गलती भी बहुत भारी छोटी-मोटी गलती बहुत भारी पड़ती है। आप किसी भी, अब क्या पता है वहाँ पे कौन-सी अग्नि खड़ी है, क्या पता है वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति खड़ी है आपको आवाज़ लगा दे। आप देख लो, आपको नहीं पता नियम क्या है। हमारे साथ भी होता है। कई बार ऐसी चीज़ें अब भी होती हैं कि अचानक से कोई चीज़ आके खड़ी हो जाएगी, हमको लगता है कुछ आया है। अभी अभी एक परसों की बात है। अभी हम गए थे श्मशान में, कुछ काम करवाना था, किसी की क्रिया करवानी थी। अब उसको तो कुछ नहीं दिखा उस समय, लेकिन हाँ, जब उसका कुछ क्रिया काट करना था, तंत्र काट करना था, तो ऐसा लगा बगल में कोई कुत्ता खड़ा है। बगल में देखा तो कुछ भी नहीं था। और ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत देर खड़ा रहा हूँ, बस एक कह लो, एक झलक कह लो या कुछ क्षणों के लिए कह लो कि वो बस ऐसा खड़ा हुआ महसूस हुआ था कि कुछ है। तो ऊर्जाएँ रूप बदल के भी आती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो ऐसे नहीं बोल सकते। अब लोग कहते हैं ना कि बहुत क्लियर दिखती है, एकदम स्थूल रूप में कभी नहीं दिखेगी, ट्रांसपेरेंट ही दिखेगी, क्योंकि ऊर्जा है। ऊर्जा का कोई मूल शरीर रूपी नहीं है वो, ठीक है? भू तत्व उसके पास नहीं है। वायु तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व से भी वो कितना शरीर धारण कर लेती है, वो आपको एक ट्रांसपेरेंट रूप में ही दिखेगी। और उसके बाद ज़्यादातर तो वो पहली बार दिव्य दृष्टि से दिखती है।
आँख बंद करके दिखती। खुली आँखों से देखने के लिए समय लगता है, पर खुली आँखों से भी पूरी कोई ऐसे स्तर से नहीं दिखेगी। और दिख भी जाती है तो निचले कोटि की शक्तियाँ होंगी जो पूरी खड़ी दिखे। उच्च शक्तियाँ कभी भी इतनी जल्दी नज़र नहीं आती। वो अगर एक उच्च महाविद्या या भगवान शिव की बात करो, किसी भी उच्च देवी-देवता की बात करो, अगर वो दर्शन आपको दे भी रहे हैं, तो आपके पूरे जीवन काल में वो केवल आपको 1-2 बार, हद से हद 1 बार ही मिल जाए, पहली बात तो वही बहुत बड़ी बात होती है। 1 बार आपको अपने मूल स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। वो भी हर किसी को नहीं, जन्मों-जन्म की तपस्या का वो फल होता है। अब वो तप वहाँ उनको देखने में लग रहा हो। आप भी शरीर में इतना तक होना चाहिए कि आप उनको देख पाओ। अगर शरीर सदा हुआ नहीं होगा तो उनको आप या हम कोई भी नहीं उसको देख सकते। तो एक बार देखने के बाद अगर कोई ये बोले कि हम तो रोज़ देखते हैं, रोज़ उनकी प्रतिछवि ज़रूर दिख सकती है। मान लिया वो भी कोई उच्च लेवल का कोई साधक होगा तो एक बार को प्रतिछवि देख सकता है, महसूस कर सकता है। पर पूरे मूल रूप में एक बार से ज़्यादा मैं नहीं मानता कि दिखते हो। हाँ, कोई हज़ारों में से, करोड़ों में से कोई एक आधा होता है, जिसके साथ वो इतना अपना आशीर्वाद रखते हैं, पर उस समय वो रोज़-रोज़ नहीं देख सकता। वो दिव्य दृष्टि उसको चाहिए ही चाहिए होगी, पर मूल रूप देखने के लिए भी उसको वहाँ पे ध्यान लगा के बैठना ही पड़ेगा। और वो भी उनकी इच्छा होगी, अगर वो देना चाहेंगे दर्शन तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो बिना गुरु के कई चीज़ें होती हैं जो नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत हाँ, आप भक्ति कर सकते हो, आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हो, स्तोत्र कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकते। दुर्गा सप्तशती में भी जो सिद्धि कुंजिका है, उसके लिए भी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। चाबी है वो, आप मास्टर की है वो, आपने उसको जागृत कर लिया, गलत जगह लगा दी, सर्वनाश के द्वार भी खुल सकते। कोई बड़ी बात नहीं है। और पहली बात तो ये है कि जो गीता प्रेस में या फिर इस सब में जो आजकल के समय में जो सिद्धू कंजिका वहाँ पे मिलती है आपको देखने को, किसी में भी पूरी नहीं है वो, अधूरी है वो। वो कुछ एक जगह, कुछ एक ग्रंथ ऐसे आपको पुराने मिल सकते हैं, बहुत पुराने जो प्राचीन ग्रंथ होंगे, वहाँ आपको वो पूरी मिल सकती है, पर असल में वो पूरी नहीं है ऐसा। है पूरी, कई विद्वानों के सब पास में है, कई गुरुओं के मार्गदर्शन में जो शिष्य रहते हैं, उनके पास में बिल्कुल है, लेकिन मार्केट में आपको सिद्धू कंजिका पूरी नहीं मिलेगी, वो अधूरी होती है। हाँ, प्रभाव मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। भक्ति का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप भाव से पूछोगे तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आप कहो कि तंत्र मार्ग से उसको जागृत करना है तो वो बुरा नहीं हो सकता। कोई है ही नहीं। तो जैसा हम देखते हैं कि आजकल कुछ लोग आके बताते हैं पॉडकास्ट में के माध्यम से या किसी भी फॉर्म में सोशल मीडिया पर आके अपने किस्से लोग बताते हैं कि मैंने 40 दिन की साधना करी, माँ काली ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। आप इन इस पे क्या राय है आपकी? कुछ नहीं होता। 40 दिन में तो ये कह लो कि अगर आप मुर्दे को गाड़ दोगे तो शरीर भी पूरी तरह ना गई है। शव को अगर आप जमीन में गाड़ दो इसे 40 दिन में, तो वो भी पूरा नहीं कर पाएगा, उसमें भी आपको 36 चीजें डालनी पड़ेंगी पहले उसे। तो 40 दिन में भगवान को देखना तो बहुत ही बड़ी बात है। एक शव नहीं गल पा रहा तो मूल ऊर्जा को प्रकट करने की बात हो रही है, वो नहीं हो सकती। तो वो सब मैं नहीं मानता कि 40 दिन में कोई भी ऊर्जा प्रकट होकर दर्शन दे रही होती है, कुछ नहीं होता। हाँ, अनुभव हो सकता है, आभास हो सकता है, महसूस हो जाएंगी। एक बार वो ये हो सकता है कि एक एक दिन के 40 बार में तो कुछ नहीं होता। वो निरंतर तपस्या कर रहा है, निरंतर जप तप कर रहा है, तो उसको जीवन में एक समय बिल्कुल ऐसा आ सकता है, वो भी हर किसी के नहीं। अगर उसके पुराने जन्मों का तप और उसके कर्म कट चुके होंगे, जो पाप कर्म उसके होंगे वो कट चुके होंगे जिस समय, या ये कह लो कि उसका कुछ ऐसा कोई पुण्य वहाँ पे जागृत हो जाए, या ईश्वर की इच्छा वहाँ पे उसके भाव देख के हो जाए, तो हो सकता है चलो दर्शन दे भी दें। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि खुली आँखों से आप जाकर गले लग रहे हो, लिपट रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो। वो बहुत कम होता है। वो बहुत कम क्या, आज के समय में तो असंभव नहीं कह सकते, पर ना के बराबर है कि कोई ऐसा एक आधा होगा जिसको हुए हैं। लेकिन 40 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। जीवन काल में एक समय ऐसा आता है जब निरंतर आप बिना किसी स्वार्थ के, अब एक चीज़ और देखो, 40 दिन में वो लोग कह रहे हैं कि हमको दर्शन हो गए। पहली बात, 40 दिन में कुछ नहीं होता, और दूसरी बात ये है 40 दिन में हर दिन तो इंसान क्या करता है, जब परीक्षा शुरू होती है, भगवान आज पैसे खत्म हो गए, आज पैसे आ जाए, जितनी ऊर्जा बनी थी लग गई। वहां भगवान उस समय काम नहीं कर रहा होगा, वो तो बैठ के देख रहा है, वो तो सेवा में बैठे, आप तो उसकी सेवा कर रहे हो। आप किसी के पैर दबा रहे हो, अब पैर दबाते दबाते इसको बोलो चलो मेरा ये काम कर दो जाके, तो खड़ा होकर थोड़ी जाएगा, आप पैर दबा रहे हो भी। ठीक है, तो वो तो बैठा है। अब वहां जो ऊर्जा एकत्रित हुई आपने लगा दी, पैसे खत्म हो गए, पैसे आ गए। ठीक है, आपको आपने बोल दिया आपको कुछ कष्ट हो रहा है, आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई इच्छा है, आपने पहले ही वहां पे संकल्प में इच्छा रख दी, ये चाहिए, ऊर्जा वहीं खर्च हो गई। तो जब ऊर्जा वहीं खर्च हो गई, सब कुछ वहीं आपने खत्म कर दिया, तो ऊर्जा बचेगी कहाँ से जो दर्शन हो पाए। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अनुभव मात्र तक की ऊर्जा नहीं छोड़ते हैं लोग, तो दर्शन तो बहुत दूर की बात है। लोग कहते हैं हमको अनुभव नहीं हो रहे। 40 दिन में वो 40 बार नहीं, वो 400 बार तो मांग ही लेते हैं। एक दिन में ही 40 बार कुछ ना कुछ ऐसा मांग लेते हैं, वो जो बन भी रही होती ऊर्जा वो भी खत्म हो जाती है।
तो सबसे बड़ी बात तो वही है, ऊर्जा तो वही है, वो अपनी क्षय करते जा रहे हैं कुछ ना कुछ करके, तो वो कुछ नहीं बचता उनके पास। तो वो ऐसा कुछ नहीं कि 40 दिन में दर्शन हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। और अनुभव होने के बाद भी ये कहा जाता है जब तक ईश्वर के आदेश नहीं होते आप किसी को बता नहीं सकते। हम्म। और जैसे कुछ लोग जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने बताया ना शमशान के अंदर आपको कोई आत्मा या कुछ भी चीज दिखती है या महसूस होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें भूत प्रेत एकदम स्पष्ट रूप से दिखते हैं खुली आंखों से। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसे दिखते हैं कि जिस जिस कपड़ों में उनकी मृत्यु हुई होगी उसी कपड़ों में दिखेंगे, उसी वेश में दिखेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अब कई बार ये होता है कि कुछ लोगों को सफ़ेद वस्त्रों में दिखते हैं, वो अलग उनकी ऊर्जा होती है। उनके कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है कि उस समय वो किस शरीर में है, ठीक है? किस योनि में है। शरीर का भी ये कह रहा हूँ किस योनि में है, ठीक है? अंतिम समय पर उनको कौन से वस्त्र दिए गए थे और ज़रूरी नहीं है उसी समय उसी वस्त्र में दिखे। अब कई लोगों के सपने में उनके मृत परिजन आते हैं, ज़रूरी थोड़े ना उसी कपड़े में आए, अलग-अलग में आते हैं। तो सूक्ष्म ऊर्जा है, वो जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और स्पष्ट दिखने की बात है तो एक बार को प्रेत की बात आप कर भी सकते हो, स्पष्ट दिख रही है, भगवान की बात तो मैं नहीं मानता। योगिनियाँ तक भी स्पष्ट नहीं दिखती हैं। अप्सराओं को देखने के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अप्सरा ऐसे नहीं आती है, कहने की बातें हैं। वो लोग बोलते हैं ना हमने ये वाली योगिनी सिद्ध कर रखी है, हमने ये वाली अप्सरा कर रखी है, पॉडकास्ट में आजकल हद से ज़्यादा हो रखा है। हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया, एक सोचने की बात है। एक ग्लास रखा है, उसमें आप पानी भर लोगे या आप रसनाई भर लोगे? 2 में से एक ही चीज़ भर लोगे ना आप। वो सारी चीज़ें या तो पानी भर लो, दूध भर लो या कुछ एक चीज़ भर लो। आप कहोगे मिक्स करके भर दी, हमने मिला-मिला के भर दी, उसके बाद भी वो साफ दिखते रहे, नहीं हो सकता। एक इंसान है तो एक ही शक्ति की आराधना करेगा और एक ही शक्ति से जुड़े सहायक देवी-देवताओं को वो देखने में सक्षम हो सकता है। थोड़ा बहुत उनके सहचारियों को, सहायक देवी-देवताओं का मतलब है उनके साथ चलने वाले जो उनके गण हो गए, वो भी देव रूप में ही आते हैं। तो उनको देखने में वो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन वो बोले मैंने हर किसी को देखा तो वो नहीं संभव है। और दूसरी बात जो ये बोलते हैं कि हमने माँ काली की साधना करी है, ठीक है? और उसके बाद हम साथ में जो है राक्षसों को भी लेके चल रहे हैं, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच ये सारी चीज़ें भी लेकर चल रहे हैं। अगर उसने मूलतः माँ काली की आराधना करी होगी, तो वो उसके पहली बात तो उसके पास वो चीज़ें आएँगी। अप्सरा हो गई, माँ काली की साधना करने वाले के पास भी नहीं मटकेगी वो। ऐसा नहीं है वो गलत शक्ति है, वो अपनी जगह ठीक है। पर वो माँ काली का ऑरा इतना प्रचंड होता है, उनका आभा मंडल जो होता है, उनकी ऊर्जा का जो बनता है वहाँ पर, वो इतना प्रचंड होता है कि गलत चीज़ें वहाँ पास में वैसे भी नहीं आएँगी और वो जो छोटी चीज़ें होंगी, वो भी नहीं आने वाली। उसको देखकर वो पहले ही साइड हो जाती। तो ये बोलते हैं हमने ये भी कर रखी है, वो भी कर रखी है, ऐसा भी कर रखा है, मैं नहीं मानता हूँ चीज़ों को। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आजकल अपने एक व्यापार को चलाने के लिए तांत्रिकों का एक वो रखा है, अपना एक कह लो कि बिज़नेस का एक माइंडसेट है उनका कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, कैसे लोगों को पागल बनाया जाए। उनको ये तो नहीं समझाएँगे कि आप अपने ग्रंथों का पाठ करो, आप अपनी पूजा पाठ करो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कैसे पागल बनाया जाए ये बताया जाए। वशीकरण के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे बहुत आजकल फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल होता है, साधकों की ज़रूरत पड़ती है तंत्र मार्ग में। अब हमें भी अपने गुरु की ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल पड़ती है। हर चीज़ हम अपने आप नहीं कर सकते, साधक की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी। लेकिन हाँ, सही मार्गदर्शन दे के बुलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसको बदनाम करके ना बुलाया जाए क्योंकि हम तो चलो एक बार को अगर झूठ बोल भी लेंगे तो हम बदनाम होंगे, लेकिन हमसे पहले वो महाविद्या बदनाम होगी, वो महाशक्तियाँ बदनाम होती हैं। उसका दंड हमें भी मिलेगा और सामने वाले के मन पे जो असर पड़ेगा, अगर वो कुछ अच्छी चीज़ कर भी रहा होगा, कोई पूजा-पाठ कर भी रहा होगा, डर के मारे वो भी छोड़ देगा। तो वो गलत असर हर जगह फैलेगा, तो उस गलत असर को वो विष को ना फैला करके अमृत तो चलो नहीं फैला सकते, तो विष भी मत फैलाओ, वो चीज़ है। जैसे कि आप अघोर मार्ग से हो, तो अम, हनुमान जी को हम देखते हैं, हनुमान जी काफ़ी सात्विक देवता माने जाते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो अघोर मार्ग से होते हैं, तो वो देवी की साधना ज़्यादा करते हैं या शिव जी की साधना ज़्यादा करते हैं, महादेव की साधना ज़्यादा करते हैं। तो क्या अघोर मार्ग मतलब हनुमान जी अघोर मार्ग में भी साध्य होते हैं? बिल्कुल चलते हैं। मर्कटेश्वर के रूप में जो है हनुमान जी को शमशान में पूजा जाता है। अच्छा। हाँ, आपने एक मंदिर देखा होगा, दिल्ली में है शायद वो, दिल्ली में ही तो है हाँ। मरकट वाले बाबा नाम का मंदिर है जो हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ भी चलते हैं। मरकट में हनुमान जी के मंदिर होते हैं, शमशान में मैंने कई मंदिर देखे हैं जहाँ हनुमान जी के मंदिर होते हैं। और माँ काली के साथ भी हनुमान जी चलते हैं, भगवान शिव के साथ उनके गढ़ के रूप में भी चलते हैं। उनके 11 रुद्र हैं, वो तो रुद्रों में से एक है, तो उसमें भी चलते हैं, वो जो रुद्र अवतार उनके हैं, ठीक है, रुद्रांश बोला जाता है उनको, तो वो बिल्कुल उनके साथ चलते हैं, तो बिल्कुल चलते हैं। हनुमान जी हर जगह चलते हैं, 11 रुद्र उनके साथ में चल रहे हैं,
हनुमान जी रुद्राक्ष के रूप में उनके साथ में चल रहे हैं, उनके वीरभद्र चल रहे हैं, उनके भैरव चल रहे हैं, सारी चीज़ें हनुमान जी के साथ में चलती हैं, माँ काली के साथ में भी चलती हैं। तो बिल्कुल पूजा जाता है। और अघोर का तो सबसे पहली बात मतलब यही है कि जल में जल समाया और आत्मा में परमात्मा को पाया। भाई बाहर नहीं ढूंढ रहे हो, अंदर ही ढूंढना होता है। बाहर तो ये कह लो मूर्तियां तब तक पूजी जाती हैं, ये सब कुछ तब तक कुछ स्वरूप से लगाव रहेगा, ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, खो भी जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जरूरत पड़ेगी। जब तक शरीर है तब तक स्वरूप की उस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस चीज से हम शुरू हुए उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते हम उस चीज की, इतनी हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर ही परमात्मा को ढूंढना होता है। आपको भगवान की मूर्ति तब तक दिखाई जाएगी जब तक आप अंदर नहीं देख पाओ। जिस दिन वो आपके अंदर समा गया, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बिल्कुल अघोर में सबको पूजा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अघोर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, माँ कमला के स्वरूप में ज़्यादातर होती है, और अघोर लक्ष्मी के रूप में भी होती है, पर मूलतः माँ कमला के रूप में होती है, क्योंकि वहाँ पे वो वाम मार्ग में भी साथ चल जाती है। अब माँ महालक्ष्मी का जो स्वरूप है उसमें वो समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल सात्विक स्वरूप हो जाता है। लेकिन माँ काली जब अपने भक्तों के लिए जो रूप लेती हैं, वाम मार्गियों के लिए, तो कमला का स्वरूप धारण करते हैं। तो उसमें वो लक्ष्मी रूप का पूरा उनका जो है समर्थन करती हैं, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आती। जो कमला का जो स्वरूप है वो मूलतः माँ काली रूप में है, ठीक है। तो माँ काली नहीं, माँ कमला का स्वरूप धारण किया है वाम मार्गियों के लिए ज़्यादातर, और तांत्रिकों के लिए जो तंत्र मार्ग से चलते हैं, ताकि जो महालक्ष्मी के सात्विक रूप को नहीं पूछ पा रहा, तो लक्ष्मी की जरूरत हर किसी को होती है। तो लक्ष्मी तत्व के लिए उन्होंने जो है कमला स्वरूप धारण किया है, तो उनकी भी होती है, तो हनुमान जी की भी बिल्कुल होती है। तो जैसे गोरी लोग जो होते हैं वो किस तरह से हनुमान जी की पूजा करते हैं? हमारे जैसे जैसे जो आम लोग जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से ज्यादातर जो होती है वो पंचमुखी हनुमान जी की होती है। तंत्र में जो मूल स्वरूप है हनुमान जी का, वो तंत्र रूप में जो है तांत्रिक स्वरूप जो उनका है वो पंचमुखी हनुमान का स्वरूप, तो उनकी आराधना होती है। और जो चाहे चढ़ाओ उनको प्रसाद, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग से कुछ नहीं चढ़ा दें। हाँ, दद्रमार में उनका थोड़ा सा विधान अलग हो जाता है, कुछ चीज़ें चढ़ती हैं उनको, ऐसी औषधियाँ थोड़ी विशेष हो जाती हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है वो। लेकिन नॉर्मल जो बेसिक पूजा है वो नॉर्मली होती है, सब वही हनुमानी सिंदूर होता है, सब कुछ होता है। बच्चों के हनुमान जी के रूप में उनकी आराधना होती है, उनका वही दीपक जलना, वो सारी चीज़ें, वो चमेली के तेल का लोग वैसे भी जलाते हैं, तिल का जलाओ, घी का जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अघोर में तो खैर ये होता है जो मिले वो चढ़ाते हैं। जो आप ग्रहण कर सको वो आप उनको चढ़ा दो, आप नहीं ग्रहण कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो हम उनको भी चढ़ाने का अधिकार है। अगर अपने अंदर ही भाव होना चाहिए जो हम कर सकते हैं वही उनको चढ़ा सकते हैं, तो वो है। बाकी हाँ, मूल जो तांत्रिक तरीके से होती है, तो बजरंग बाण में भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख लो, बीज मंत्रों का संपुटन वाते हो जाता है, तो वो अपने आप ही तंत्रोक्त में आ जाता है। तो जितने भी बीज मंत्र होते हैं वो तंत्र के अंदर ही आते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि आपने जिक्र किया हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का, तो पंचमुखी स्वरूप आप कह रहे हो कि थोड़ा तांत्रिक स्वरूप में आ जाता है, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या डिफरेंस होता है कि बाकी एक नॉर्मल हनुमान जी के स्वरूप में और पंचमुखी स्वरूप में? तो उसमें आप कह सकते हो उनके 5 मुख होते हैं, उसमें नरसिंह मुख भी होता है, कई सारी चीज़ें उसमें ऐसी आ जाती हैं जो कि एक गृहस्थ के लिए वो शांत रूप में चलते हैं। पर एक तंत्र मार्ग में जो होता है वो, अब ऐसा है कि गलत चीज़ें भी हैं, कहीं मलिन शक्तियाँ भी हैं। अब वहाँ क्या कहा जाता है, हनुमान जी सात्विक है, तो वो हाथ नहीं लगाएंगे। पर वहाँ हनुमान जी सात्विक होते हैं, ऐसा नहीं है सात्विक नहीं होते, लेकिन वहाँ वो फिर अपने एक मूल स्वरूप में अपने परिवर्तन करते हैं, कि वो इन चीज़ों में जाने में भी वहाँ अपने ऐसे गढ़ों को वहाँ पे रखते हैं कि वो वहाँ भी जाकर काम कर सकें। तो वो वहाँ पे उनका स्वरूप उग्रात्मक हो जाता है। तो वहाँ थोड़ी सी बात वही आ जाती है, घर में इसलिए बोला जाता है कि गृहस्थ को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, बाहर कर लो, घर में मत करो। और हाँ, ये है कि गेट के बाहर आप जो है उनका पहरा लगाने के लिए कर सकते हो, लेकिन अंदर नहीं करने चाहिए। अंदर वो फिर उनका उग्र स्वरूप जागृत होता है, तो उनके कई ऐसे गण होते हैं जो उग्र होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है। हम्म जैसे कि हम देखते हैं कि गृहस्थ लोगों को या हम जैसे लोग जो घर में रहते हैं उनको ऐसा बोला जाता है ना कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो तांत्रिक हो गए या जो अघोरी हो गए वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या किसी और कुछ उनके अलग मंत्र होते हैं हनुमान जी के लिए? हनुमान चालीसा भी होती है, बजरंग बाण भी होता है, संकट मोचन हनुमान अष्टक भी होता है, सारी चीज़ होती है। बजरंग जो है अ, जो हनुमान जी के मंत्र होते हैं वो भी बीज मंत्र सभी में आते हैं, चाहे वो आप तंत्रोक्त में जपो चाहे वैदिक में जपो, ठीक है। लेकिन इसमें होता है फट मंत्रों का ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उग्रता बढ़ानी होती है। अब वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर समय उग्र ही जपना है, काम के अनुसार निर्भर करता है कि आपको किस प्रयोजन के लिए करना है।
आपको अपने विकारों को नष्ट करना है, आपको तीव्रता चाहिए, तो आप उस समय उग्रात्मक मंत्रों का जाप करोगे। ठीक है, आपको नॉर्मली करना है तो आप आमतौर पे जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर समय नहीं है कि हर समय उग्र रूप की ही पूजा होगी। अघोर का ये मतलब नहीं है कि अघोरी उग्र रूप को ही पूजेगा, वो हर रूप में एक ही रूप देखते हैं। हमें ऐसा बोला जाता है कि आपको अंदर ही परमात्मा देखना है, अपनी आत्मा में परमात्मा को देखना है, रूप स्वरूप में भेदभाव नहीं करने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को बनाने के लिए और अवस्था तक पहुंचने के लिए है। उसके अलावा उग्र और शांत का कोई ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता है। बस ये है कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार होता है। तांत्रिकों की बात है, वो ज़्यादातर उग्रात्मक रूप को ही पूजते हैं, उनको सिद्धियों की प्राप्तियों की बात आती है, वो उसमें भी शांत को भी पूछते हैं, उनके प्रयोजन क्या होते हैं। तो वो चीज़ है। गृहस्थों को ये बोला जाता है कि घर में सुख शांति रही, सब चीज़ें उनका जितना सीमा है उनकी सीमित है, तो उनको उसी रूप से बोला जाता है कि आप इसी तरीके से पूजो। लेकिन तंत्र में बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अघोर में तो यही है कि तामसिक रास्तिक सात्विक का भेद बिल्कुल भुला दिया जाता है। और हनुमान जी कुछ ऐसी विशेष पूजाएं भी शमशान में होती हैं जो यहाँ अगर बोला तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। लेकिन होता है, जो सत्य है वो सत्य है, टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में तो जो आता है वो चला देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता क्या है क्या है। हम खा सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं, हम पहना सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम खिला सकते हैं। हमको ये कोई नियम नहीं आएंगे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब और का मतलब ये है जो मन में आए करो, पर गलत नहीं, ज़बरदस्ती जानबूझकर दोष के उसमें नहीं, हानि नहीं पहुंचानी किसी को कष्ट नहीं देना है, बाकी जो मर्जी करो। जैसे कि एक इसी इसी टॉपिक पे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि मतलब शांति की जगह किसी को करना हो अपनी मानसिक शांति के लिए, घर में शांति के लिए, तो हनुमान जी को तांत्रिक स्वरूप में पूजना बेहतर है या फिर सात्विक स्वरूप में? सात्विक रूप में। सात्विक। अगर घर में तांत्रिक क्रियाएं हो रखी हैं तो बजरंग बाण का तंत्रोक्त विधान से आप पाठ कर सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ और होती है, लोगों को लगता है बजरंग बाण पढ़ने से हमारे तंत्र मंत्र कट जाएंगे। सारी चीज़ें नहीं कट सकती, उसके लिए आपको किसी साधक से उपदेश लेना होगा। ठीक है, क्योंकि साधक जब उपदेश करेगा तो उसका महत्व बढ़ेगा। दूसरी बात, साधक की ऊर्जा वहाँ कनेक्ट होगी। साधक जब कुछ किसी चीज़ को बोलता है अपने मुंह से, शुद्ध साधक होना चाहिए, वो सड़क छाप उठा के ना ले आए कोई। तो वो बोलना ज़रूरी हो गया आज के समय में कि हर कोई बन के बैठा हुआ है, मतलब नहीं पता लेकिन नाम के आगे तांत्रिक जोड़ दिया। कोई ज्ञानी साधक होना चाहिए जिसके पास कम से कम इतना तो हो कि हाँ वो उस चीज़ को संभाल सके। तो उस समय वो उपदेश जब करेगा तो वहाँ पे उसका महत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, उसकी ऊर्जा साथ में जुड़ेगी, तो वहाँ पे उस चीज़ का काट होना शुरू होगा। तांत्रिक क्रियाओं के लिए नॉर्मली जो करना है तो वो नॉर्मल हनुमान चालीसा वगैरह करिए, लेकिन अगर काट के लिए करना है तो बजरंग बाण का कम से कम 27 पाठ 41 दिन तक घर में लगातार होना चाहिए। होने को तो वैसे 51 भी होता है, 108 भी होता है, निर्भर करता है कि सामने वाला कितना कर पा रहा है, लेकिन कम से कम 27 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। हम लोग बोल रहे हैं हमने 1 पाठ किया, हमने 5 पाठ कभी के साथ कर, कुछ नहीं होता उसमें। 1 5 7 में कुछ भी नहीं होने वाला। 27 पाठ रोज करने 41 दिन। हाँ, वो कम से कम होगा। उसमें आप दीपक जलाओ, आप सरसों के तेल का जलाओ, चाहे चमेली के तेल में आप तिल का तेल मिला करके जला लो। ठीक है, और बाकी उसमें 2 लौंग एक कपूर पे रख के आप जलाओ, वो सब चीज़ें करो और उनको चोला वगैरह पहले दिन चढ़ाओ किसी मंदिर में जा करके हनुमान जी को। उनका सिंदूरी चोला जो पूरा होता है, पान वगैरह जो प्रसाद उनका जाता है, और तुलसी के पत्ते जो है रोज चढ़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते और कम से कम 2 लड्डू उनको रोज चढ़ने ही चढ़ने चाहिए। ठीक है, और दीपक रोज जलना चाहिए, लौंग जो है कपूर पे रोज जलनी चाहिए। और शुद्धिकरण होना चाहिए, ये नहीं कि तंत्रोक्त विधान है तो जैसे मर्जी बैठ जाएंगे। नहा धो के शुद्ध होके पवित्र वस्त्रों में आसन पे बैठना है। अब वो चाहे कोई तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, उसको शुद्ध रूप में ही बैठना पड़ेगा, शुद्ध अवस्था में ही बैठना पड़ता है। जिसका विधान जैसा है वो वैसे ही चलेगा, वो बदल नहीं सकते। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र होता है, मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पे कि उसकी भी साधना होती है। तो मैं पढ़ रहा था कि सात्विक तरह से भी होता है और शमशान घाट पे भी इसकी साधना होती है। तो थोड़ा मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ऐसा सच में होता है कि शमशान घाट पे भी इसकी साधना करी जाती है, और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या महत्व अलग बनता है? ऐसा एक सीधा सा जवाब है, शिव हर जगह है, पर शिव भौतिकता में जो लोगों ने घेरा हुआ है। ठीक है, ना तो सही से वो ध्यान में बैठ पाते होंगे और ना लोगों ने बैठने देते हैं, क्योंकि हर समय जब चाहे घंटी बजा दी, क्योंकि उनका एक मंदिर ऐसा है जब जब चाहे घुस जाओ जब चाहे। ठीक है, लेकिन वहाँ उनको सिर्फ भौतिकता चाहिए लोगों को उनसे। ठीक है, लेकिन एक मूल रूप से शमशान में जहाँ वो बैठे हैं, ना उनको कोई तंग करता है, ना वो किसी को कुछ कहते हैं, ना उन्हें कोई कुछ कहता। वहाँ उनके वही साधक जाते हैं जो वैरागी होते हैं उनकी तरह। हाँ, आजकल वो घुस गया अलग से, वो अलग बात है आज के समय में।
लेकिन वैसे जो होते हैं मूल रूप से वैराग्य के रूप में ही उनके साधक वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मृत्युंजय साधना होती है, दो, एक होता है मृत्युंजय मंत्र, एक होता है महामृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र जो होता है वो नॉर्मली फिर भी आप जप सकते हो, ठीक है। हर कोई नहीं जप सकता, उसके लिए भी किसी ब्राह्मण से उपदेश वगैरह लेके ही जपा जाता है, पर महामृत्युंजय का बिना दीक्षा के मंत्र जप ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो शमशान में साधना का महत्व होता है, पहली बात अपने भाई को मिटा देना, अपने अस्तित्व को मिटा के शिव में विलीन हो जाना, ठीक है। अपने आप को मिटा दोगे आप पूरी तरह, अपने आप को खत्म करके ये कह लो एक नवीन जीवन की शुरुआत करना, उसका आरंभ करना। और दूसरी बात, इस मंत्र में कुछ चीज़ें अगर आप जोड़ दो तो कहीं ना कहीं ये कह लो कि संजीवनी की भी प्राप्ति हो जाती है। आज के समय में भले ही हो या ना हो, पर अगर सही से कोई कर ले तो कोई एक आधा हो सकता है जिसको हो जाए। तो इसी में संजीवनी विद्या भी जुड़ती है, पंचाक्षरी में भी जुड़ती है, ऐसी बात नहीं है। पंचाक्षरी मंत्र का ही 11 करोड़ जब जब शुक्राचार्य जी ने किया था पुरातन समय में, तो उनको संजीवनी महाविद्या की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें ये होता है कि शमशान में जब आप करते हो तो आपका भयमुक्त होना, आपके शरीर को निरोग करना, आपके शरीर से हटके आप अपनी अंतरात्मा में जीने लग जाते हो, आप शिव में विलीन होने लगते हो। आप सारे भय त्याग देते हो, आप सारी चीज़ों को छोड़ के एकांतवासी हो जाते हो उससे। वो कोई मतलब नहीं होता, आपके आपके जीवन का एक नवीनीकरण हो जाता है, आपके पूरे शरीर का, आपके तन मन का, पूरा आपकी अंतरात्मा का नवीनीकरण हो जाता है। आपके बाहर की जितने भी कह लो कि मोह माया के जो स्वरूप में जो रोग आपको लगे हुए होते हैं ना, वो खत्म होके आप शिव में लीन होने लगते हैं। तो शमशान साधना में बहुत बड़ा अपने आप का विशेष महत्व होता है, और साधना सफल भी जल्दी होती है वहाँ पे, जल्दी इसकी सिद्धियाँ, इसकी विद्या प्राप्त होती है। तो वहाँ ये कह लो शव साधना के समय जो लोग जाते हैं शव साधना वगैरह करने, ये जब वो करके अगर शमशान साधना वो पहले से मृत्युंजय मंत्र के साथ में अगर करते हैं, तो वहाँ उनको हानियाँ होने से बच जाते हैं, उनको एक मतलब एक काफ़ी अच्छा खासा सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। तो ये मतलब उसका अपना एक महत्व है वहाँ पे। आप ये कह लो कि नॉर्मली जब लोग करते हैं तो एक उसमें आप ये ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो तब होता है जब आपने देखा होगा कोई अकाल मृत्यु को टालने के लिए, सब करने के लिए। पर वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं टलता, वो मृत्यु का ही भय टल जाता है। वहाँ मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, आप वहाँ ऐसे हो जाते हो कि आपने एक नया जन्म ले लिया। तो वहाँ इसका विशेष महत्व होता है अपने आप में। साधक वहाँ इसको अकाल मृत्यु के भय के लिए नहीं करता, वहाँ साधक इसको किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए नहीं करता, वहाँ साधक अपने अस्तित्व को मिटाता है, पूरी तरह खत्म करता है धीरे-धीरे। वो अपनी आत्मा में जीना शुरू कर देता है। शरीर मिटाने का ये मतलब नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, पर इससे मोह हट के अंदर चला जाएगा। आपकी एक सांसारिक बंधन, आपके शरीर तक का बंधन आपसे टूट जाएगा, आप निर्मोही हो जाओगे, आपको शरीर का भी मोह नहीं रहेगा अपने। तो जैसे आपने अकाल मृत्यु का भी जिक्र किया, तो क्या अकाल मृत्यु को इस साधना से मतलब अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है? कह सकते हो, पर कर्म फिर भी निर्भर करेंगे। अगर कर्म ही इंसान ने ऐसे कर रखे हैं, तो कोई भी साधना नहीं टाल सकती। अगर बिल्कुल ही खराब हो रखे हैं कर्म, या तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कुछ नहीं कह सकते उससे। हाँ, टलने के योग बिल्कुल बनते हैं, इसमें बहुत अपने आप में प्रचंड मंत्र होता है, और बहुत ये कह लो कि शिव जी ने जो इस मंत्र का जो उत्पत्ति इसकी हुई थी, वो मार्कंडेय जी से हुई थी। तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपने देखा है कि यमराज को कैसे उन्होंने हटाया था उनसे दूर। तो वो वाली बात आती है, अकाल मृत्यु टलती ज़रूर है, लेकिन अटूट भक्ति होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म तो हर जगह निर्भर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर हम इसको घर पे बैठ के सात्विक तरीके से करते हैं, उसका अलग महत्व होगा। कर सकते हो अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए। आप ये कह लो कि इस साल तो वैसे भी लोगों को किसी ब्राह्मण से उपदेश लेके करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मंगल का साल चल रहा है, ग्रहों का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? किसी के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। अब अभी देख लो इस साल में कितना कुछ हो रहा है। ये बात बहुत पहले से चल रही थी, मुझे तो गुरु से पता चली थी, इतने गुरुदेव से जब भेंट हुई थी तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो 2025 आएगा, एक्सीडेंट बढ़ेंगे हद से ज़्यादा। 2024 में तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर 2025 में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रक्त से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, लोगों को रोग बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा हार्ट अटैक वाली दिक्कतें कितनी बढ़ चुकी है इस समय, ठीक है। जिसको देखो यही हो रहा है, ज़्यादातर सर फटना, चोट आना, एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट हद से ज़्यादा। इतनी खबरें आप पहले साल के पहले दिन से ही देख लो, खबर कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ सुनने को मिल रही है, अभी एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो ग्रहों का अपने आप में बहुत बड़ा एक महत्व होता है, तो बिल्कुल पड़ता है। तो इस समय तो साधना ये अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए करनी चाहिए, ताकि ये जो है
चोट वगैरह कह लो, एक्सीडेंट का कह लो, इन चीज़ों का प्रभाव घटना शुरू हो जाए। नवग्रहों के प्रभाव से भी रक्षा होती है इस मंत्रों से। सबसे बड़ा महत्व तो ये होता है। तो इस साधना को कोई भी मतलब कर सकता है या कोई किसी के सानिध्य में करना चाहिए? इसमें ये है कि उसमें कई नियम होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कर सकती कि इसको कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में जप नहीं कर सकते। जैसे कि कोई चलते-फिरते कुछ लोग होते हैं जो मंत्रों का जप करते रहते हैं, ऐसे नहीं किया जाता। आसन पे बैठकर आसन के नियम के अनुसार, माला के नियम के अनुसार उसको पूरा जो है विधि-विधान से उसको जप करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पूरा नियम ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उसमें मांस वगैरह का परहेज़ रहता है पूरा का पूरा, बिल्कुल सात्विक विधान से उसको करना चाहिए, ठीक है? अगर आप घर में रह के करें वैसे भी इसको सात्विक ही किया जाता है। और शमशान की बातें अलग होती हैं और घोर दीक्षा में सारी चीज़ें बदल जाती हैं, उसमें अपना एक अलग विधान होता है। वो यहाँ सारी चीज़ें नहीं बोल सकते, लेकिन जितना ज़रूरी है वो यही है कि घर में रहकर कीजिए। 21 दिन 41 दिन ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी रहता है। बीच-बीच में आप उसका परिश्रम करते रहिए, साल 6 महीने में, तो उससे आपकी रक्षा, आपके घर परिवार की सुरक्षा बनी रहती। तो फिर आपको कोई समस्या ऐसी नहीं आती। लोग जो है आपकी काया रोग मुक्त रहती है, आपके जो है दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। सारी चीज़ें घर में बहुत से उसके लाभ होते हैं, तो आप खुद नहीं कर सकते तो वो आप किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसको सिर्फ अकाल मृत्यु टालने के लिए करवाना है। संकल्प के ऊपर बात है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो रुद्रनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। इस जी। चर्चा में बहुत ज़्यादा आनंद आया आज आपके साथ। और मतलब मन तो नहीं कर रहा है चर्चा को ख़त्म करने का पर वो ये कि बहुत लंबी हो जाएगी फिर चर्चा। शायद टॉपिक तो ऐसा है जो कभी ख़त्म ही ना हो, इसमें तो इतना कुछ है जी। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी हम दोबारा से ज़रूर एक और पॉडकास्ट प्लान करें। जी, ज़रूर। और करते रहें। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।